अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्रे के वीज़े को लेकर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एक हवा बना दिया जिसे कहना चाहिए। और उम्रे पे जाने का जो लोग इरादा रखते हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं कि यार उम्रा क्या वाकई इतना मुश्किल कर दिया गया है, और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर कि अब हम उम्रा कर ही नहीं सकते या अब हम उम्रा करने का सोचे भी नहीं। कुछ इस तरह की सिचुएशन बना दी बहुत सारे लोगों ने। तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उम्रे का इरादा किया है, मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने उम्रे का इरादा किया है उन सब लोगों को अल्लाह ताला अपने दर पे बुलाए, अपने दर की हाजिर नसीब फरमाए, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, हर जगह की हाजिर नसीब फरमाए। ये मेरी दुआ है, आमीन लिख दीजिए। और दूसरी बात ये, तैयारी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो सब उम्रे पर जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है कि यार आखिर ये क्या चीज़ें हैं। उम्रे का वीज़ा है, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये वो, शिरका कंपनी, फला फला, यूके का वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, रशिया से हम कैसे आ सकते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन इतने सारे। हम फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, विजिट वीज़ा कब खुल रहा है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इन तमाम आंसर्स को सुनने से पहले जल्दी से जरा आप लोग सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो प्रेस कर दिए, ताकि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट जहां जहां आप लोगों को करने की जरूरत हो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के तमाम कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल लोगों का ये है कि भाई क्या उम्रे का वीज़ा ओपन हो चुका है, वीज़ा खुल चुका है? जी हाँ, 110% उम्रे का वीज़ा खुल चुका है और उम्रे के वीज़े के साथ बाकी तमाम वीज़े भी खोल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात सोचने और समझने वाली है, देखें वीडियो को ज़रा समझ कर देखिएगा और जज्बाती होकर कॉमेंट मत कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए उम्रे के वीज़े के साथ सारे वीज़े इसलिए खोल दिए हैं क्योंकि तमाम वीज़े बंद भी एक साथ किए थे। जब हज का सीजन चल रहा था तो हज की वजह से तमाम वीज़े कैंसिल कर दिए थे, जितने वीज़े थे वो तमाम वहीं पर रोक दिए थे। और यही कहा था कि भाई अप्रैल में 29 अप्रैल को आप सब यहाँ से एग्जिट कर जाएं। कोई अगर यहाँ पर हमें मिला विजिट वीज़े वाला, उम्रे के वीज़े वाला, फैमिली वीज़े वाला, किसी भी तरह के वीज़े वाला जो वहाँ के मुकीम है और जिनके पास वर्क वीज़ा है, उनके अलावा तो उन तमाम लोगों को सजाएं दी जाएंगी, जुर्माना भी किया जाएगा। तो लोगों ने वहाँ से एग्जिट कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ तमाम जो हुज्जाज किराम है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया गया। हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2024 में कितनी अमवात हुई थी, कितने लोग जो है हज के दौरान उनकी अमवात हुई थी और उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी थे। और जब पता चला, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो यही पता चला कि उनमें ज़्यादातर विजिट वीज़ा वाले थे जो 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर वहाँ पहुँच गए थे और हज करने लगे। उम्रा वीज़ा लेकर गए ईद के शव्वाल के सीज़न में, और शव्वाल के सीज़न से वहीं पर उन्होंने स्टे कर लिया और स्टे करने के बाद फिर वो हज करके निकले। लेकिन उनके पास होटल नहीं थे प्रॉपर तरीके से, उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है सऊदीया ने ख़त्म कर दी थी और अब दोबारा से वो तमाम चीज़ें शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर उम्रे के वीज़े के बारे में क्लैरिटी आ चुकी है। बाकी जो दूसरे वीज़े हैं अभी उनके बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, उनके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखिए बात यह है कि कोई भी मुल्क अगर कोई पॉलिसी बनाता है, कोई रूल्स बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं भाई? वो बनाते हैं बेहतरी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए ताकि उनके मुल्क की बदनामी ना हो और दूसरों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल सके। भाई जब पाकिस्तानी होटल्स ना होने की वजह से उनकी अमवात हुई है, और दूसरा जो एक यहाँ पर फैक्टर आता है सामने, वो ये भी आता है कि उम्रे पे जितने भी लोग जाते थे उन्होंने क्या किया, जब बल्दिया की टीमें आती थी पूछने के लिए आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको होटल सही मिला है, आपको यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम सही मिले हैं, या आपके साथ कोई मिसकमिटमेंट तो नहीं है, तो लोगों ने कंप्लेंट्स करना शुरू की कि हमें होटल में बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, हमें जो है वो बस बहुत देर से मिली, हमें 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ा, हमें जो है जब चेक इन करने के लिए आए तो होटल नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अब वीज़ा में इन तमाम चीज़ों को ही इंक्लूड कर दो ताकि सारे लड़ाई फड्डे जितने यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, एक पॉलिसी बना दी गई है और तमाम जितने भी मोतमरीन हैं, जो उम्रा करने वाले लोग हैं, जितने भी हुज्जाज किराम है, सबको बहुत फायदा होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से उम्रा और हज करने वाले हैं। अच्छा, ये सारी पॉलिसी बनाने की एक और बहुत बड़ी वजह जो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ तकरीबन कि भाई पाकिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया और इंडिया और बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज से जो है ना लोग जाकर वहाँ पर जो है वो भीख मांगने लगते थे, स्लिप हो जाते थे और वहाँ पर वो क्या करते थे,
3 महीने का जो उम्रे का वीजा मिलता था उसमें 15 दिन तो उम्रे में गुजारते थे और बाकी के जो 2.5 महीने होते थे उसमें रज के पैसे कमाते थे। मतलब ये कि 15 दिन उम्रे का खर्चा, जो आने जाने का टिकट है वो सारा खर्चा, और बाकी जो है तकरीबन आगे 6 महीने का जो खर्चा है ना अपने घर का, वो यहाँ से पूरा करके चले जाते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए भी सऊदीया ने ये वाला रूल बना दिया, पॉलिसी बना दी है। अच्छा, किसी ने सवाल ये किया कि भाई क्या हम होटल खुद बुक करा सकते हैं या ट्रांसपोर्ट लेना जरूरी है? आप वीजा भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना हैंडसम अमाउंट होना चाहिए जो वीजा की जितनी फीस है। अगर आपको नहीं पता वीजा की कितनी फीस है, 10 कैटेगरीज के वीजे अभी सऊदीया ने जो है वो बताए हैं, लेकिन उन 10 कैटेगरीज के वीजे को अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर ऊपर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन से वीजे की क्या वैल्यू है, कौन सा वीजा कितने सऊदी रियाल का है। तो यहाँ पर वीजा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से, और होटल लेना भी जरूरी है उस वीजे में, क्योंकि पहले जिस तरह ये होता था कि भाई हम अगर कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें होटल बाद में भी लेना होता था, हम जाकर भी ले लेते थे, हम यहाँ से बुक करा के भी चले जाते थे, लेकिन वीजे में जो शराइत होती थी वो ट्रांसपोर्ट की होती थी और हेल्थ इंश्योरेंस की होती थी। तो वीजा यहाँ से अप्लाई करते थे, वीजा आता था, लोग वहां जाकर ऑन द स्पॉट जो है वो होटल भी बुक कराते थे और रह लेते थे, या यहाँ से जो हमारे ट्रेवल एजेंट हैं वो होटल्स बुक करा कर ले आते थे और उन्हें देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला मामला हो जाता था। और ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल कंपलसरी है। तो आप ये समझ लें वीजा अप्लाई करने के लिए आपको, आपके पास जो है होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपके पास जब रिजर्वेशन होगी, उस होटल का जो रिजर्वेशन है उसका नंबर आपने जो है वीजा अप्लाई करते हुए डालना होगा। किस शिरका कंपनी के साथ आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपको बताना होगा, और आप जो है ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या मोड है वो वीजा फीस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट के मोड के हवाले से। तो ट्रांसपोर्ट का क्या मोड है वो तमाम जो डिटेल्स है वो आपको वो तमाम वीजे में बतानी होंगी, और उसके बाद ही आपका वीजा जो है अप्लाई होगा, वरना आप अप्लाई भी नहीं कर सकते और आपका वीजा अप्रूव भी नहीं होगा। तो वीजा अप्लाई और अप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से हो और उसके बाद अप्लाई करें और आपका वीजा जो है लग कर आ जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट और हमें होटल नहीं चाहिए, किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो वीजा चाहिए और टिकट करा दें, तो भाई टिकट आप किसी भी एयरलाइन का ले सकते हैं, और टिकट भी होना जरूरी है आपके पास कि भाई आपने टिकट लिया है जब भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि होटल और ट्रांसपोर्ट के बगैर आपको वीजा मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, किसी दोस्त ने ये सवाल किया, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि मैं यूके में रहता हूं, मैं यूएसए में रहता हूं, मैं रशिया में रहता हूं, मैं यूक्रेन में रहता हूं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहां से वहां काम करने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए गए हैं, किसी भी तरह से गए हैं, आप विजिट के लिए गए हैं, लेकिन आप गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। अब अगर आप यूके से ट्रैवल करके आप उम्रा करने आते हैं, आप यूएसए से आते हैं या आप रशिया से आते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो कहाँ का है? वो है पाकिस्तान का। तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे रूल्स अप्लाई होते हैं वो आप पर भी रूल्स अप्लाई होंगे। आप ये नहीं समझे कि अगर आप यूके, यूएसए, रशिया, कनाडा, यूक्रेन कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको वहां के रूल्स अप्लाई होंगे, ऐसा हरगिज नहीं। इसकी क्लैरिटी अब आ चुकी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप किसी भी जगह से यूज करेंगे, आपके ऊपर जो पाकिस्तान कंट्री के ऊपर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जो पॉलिसी है उनके लिए, वही पॉलिसी आपको भी फॉलो करना होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास वहां की नेशनैलिटी है, आपके पास वहीं का पासपोर्ट है, आपके पास वहीं के आईडी कार्ड्स हैं, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, व्हाटएवर, या किसी भी तरह से आपको नेशनैलिटी मिली हुई है, तो फिर आपके पास, अगर आप यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, तो फिर आपको ऑन अराइवल वीजा भी मिल सकता है सऊदी अरेबिया में। आप वहां पे आने के बाद भी होटल्स बुक करा सकते हैं। आप वहां सिर्फ टिकट लेकर पहुंच जाएं और आपको एयरपोर्ट से ही वीजा जो है इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ हैं, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपके लिए फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई वीजे की जो कैटेगरी है या वीजे की फीस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या फैमिली वीजा कब खुलेगा, हम जो है अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी जो है मैं आपको देता चलूं कि जो कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सऊदीया में हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को या अपने वालिदैन को या उन तमाम लोगों को उम्रे पर बुलाएं, और आप जो है फैमिली वीजा के ऊपर उन्हें बुलाना चाहते हैं और बाद में आप उन्हें उम्रा भी कराना चाहते हैं, तो अभी तक देखिए इसकी क्लैरिटी इतनी नहीं मिली है कि आखिर सऊदीया ने कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स बना दिए कि भाई अगर आपकी फैमिली आ रही है और आप 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, महीने भर के लिए अपनी फैमिली को अपने पास स्टे कराना चाहते हैं, आपके पास जगह भी है, आपके पास घर भी है, आपके पास अपार्टमेंट भी है, आप अपनी फैमिली को वहां रखना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि भाई जब हमारी फैमिली आ जाए तो वो उम्रा भी करे, तो यहाँ पर अभी अगर विजिट वीजा इन्होंने खोल दिया या फैमिली वीजा खोल दिया है, लेकिन इसके साथ क्लैरिटी ये नहीं आई है कि क्या उस वीजा पर उम्रा अगर करेंगे तो उम्रा करने के लिए क्या क्या शराइत लागू होंगे।
क्योंकि एक जो उम्रे का वीजा है वो जो है पर्टिकुलरली, या मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल होल एंड सोल उम्रे का ही वीजा है। उसके बाद जो चीजें अप्लाई होती है वो सारी चीजें आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई वीडियोस में। लेकिन अगर फैमिली का वीजा है या विजिट वीजा है तो उस वीजे पर क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी, कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करना होंगी, अभी उसकी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वहां पर ऑलरेडी मुकीम है सऊदीया में और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं कि भाई मेरी फैमिली भी आकर उम्रा कर ले, तो आपकी फैमिली जरूर वहां पर उम्रा करेगी, आपके पास स्टे भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसीज सऊदीया को ऐसी बनानी चाहिए, बनी होंगी कि आप जो है तमाम चीजें डिक्लेयर करें पहले से। होटल की जगह आप जिस जगह पर रहते हैं वहां का एड्रेस आप देंगे कि भाई ये यहाँ पर स्टे करेंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट मोड की बात है, भाई किस तरह से आएंगे, तो आप वहां पे हो सकता है कि बाई टैक्सी करें। आपकी अपनी अगर गाड़ी है तो आप बता सकते हैं कि मेरी अपनी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है गाड़ी का, इसी तरह से तमाम चीजें। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह उसमें नरमी दिखाई जाए। अब बहुत सारे लोगों का भी ये ख्याल है कि यार उम्रा जो है बहुत मुश्किल कर दिया है, हो सकता है कि अभी आने वाले वक्तों में अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा इसमें नरमी दिखा दें। तो भाई ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी पॉलिसीज को या अपनी बनाई हुई पॉलिसीज को खुद से तोड़ना होता है या उसमें रद्दोबदल करना होता है तो अभी 2.25 लाख हाजी कमोबेश दुनिया भर से अभी हज करने नहीं गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद 67,000 पाकिस्तानियों की है। तो अगर 67,000 पाकिस्तानी हज करने से रह सकते हैं, जो इतनी बड़ी इबादत है, तो उम्रे पर उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखानी है। आप लोग ये समझ लें जिस तरह वो अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से फॉलो करते हैं, इसी तरह वो ये चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से ही फॉलो करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि बिल्कुल वैलिड है। अब उसमें एक चीज वैलिड है, एक चीज वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि भाई जो उम्रे पर जाएंगे उन्हें बायोमेट्रिक कराना जरूरी है, बायोमेट्रिक कराएं। भाई ये हज पर नहीं जा रहे हैं, बायोमेट्रिक कराएंगे, फिर उन्हें जो है बैंड मिलेगा या चीजें मिलेंगी जिसे जाकर स्कैन करेंगे और फिर उन्हें जो है हरम में जाने की इजाजत होगी या मक्का में जाने की इजाजत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप भूल जाएं। बायोमेट्रिक वाला जो मामला है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उसको आप छोड़ दें। दूसरी चीज है पोलियो ड्रॉप्स की। तो भाई पोलियो ड्रॉप्स जो है वो न्यूज वैलिड है और पोलियो ड्रॉप्स आपको पीना जरूरी है 28 डेज प्रायर, मतलब आपको जाने से पहले जो है 28 दिन पहले आपको पोलियो के ड्रॉप्स पीने हैं। आपके पास वो जो कार्ड होता है पीला वाला, येलो वाला, जो यहाँ से बना कर दिया जाता है जिस पर स्टैंप होती है सरकारी, वो होना चाहिए। या आपने अगर कहीं से जो आपने वैक्सीनेशन करा ली पोलियो की तो आपका नादरा में भी इसका रिकॉर्ड आ जाता है। आपको नादरा, आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डाउनलोड करके रख लें, प्रिंट करा के रख लें। 28 दिन पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूं कि अगर 28 दिन, में अपनी बात बता रहा हूं, अगर 28 दिन पुराना आपके पास नहीं भी है तो एटलीस्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट शो होना चाहिए कि आपने पोलियो के ड्रॉप्स लिए हैं। अब अगर 28 दिन पुराना नहीं है, किसी के पास इमरजेंसी है, वो 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 6 दिन पहले अगर उसे ये बात पता चलती है कि यार पोलियो के ड्रॉप्स तो मैंने पिए नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पोलियो के ड्रॉप्स पिए जाकर, अभी डॉक्यूमेंट बनाए, डॉक्यूमेंट अपने पास रखें ताकि आप किसी भी जगह शो कर सके और आपको जो आगे वाला बंदा वो ये जान सके कि आपने पोलियो के ड्रॉप्स ले लिए हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलमोस्ट मिल गए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों के पास, आपके जहन में कोई सवाल है किसी भी वीजा कैटेगरी को लेके, किसी फीस को लेकर, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वो वीडियो देखें कि जिसमें वीजा की जो फीस है वो बताई गई है और कैटेगरी बताई गई है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप इधर। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि आपको उम्रे पर जाने के लिए कौन सा पैकेज लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं इधर। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।